हेलो जी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 13C। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर लिया जाए। देखिए बच्चे, अच्छा, इस एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चे हम बार ग्राफ के बारे में। देखो, एक्सरसाइज 13A में हमने क्या देखे थे? टैली मार्क्स देखे थे, है ना? टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। एक्सरसाइज 13B में हम पढ़ लिए हैं कि पिक्चोग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है। अभी एक्सरसाइज 13C के अंदर हम देखने वाले हैं कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ क्या होता है, एक्सरसाइज 13C में देखेंगे हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 250 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, एक स्कूल के अंदर 250 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनमें से स्पोर्ट्स किसको कितने पसंद है? जैसे कि क्रिकेट 75 स्टूडेंट्स को पसंद है, फुटबॉल 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, टेनिस 45 स्टूडेंट्स को पसंद है, बैडमिंटन 35 स्टूडेंट्स को पसंद है एंड स्विमिंग 65 स्टूडेंट्स को पसंद है। क्लियर है? फाइन। represent the above data by the bar graph। बच्चे, हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के ऊपर। क्लियर है? बार ग्राफ के ऊपर हम इस डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। देखिए बच्चे, ये है बार मतलब बार पेपर कह रही हूँ। बच्चे देखिए, ये है हमारा एक ग्राफ पेपर। हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर अपना बार ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, है ना? देखो, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये दो लाइन ड्रॉ कर लें। बार ग्राफ पे कोई भी एक लाइन पकड़ो। लेट सपोज मैंने ये ली, यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल और एक होगी हमारी वर्टिकल लाइन। क्लियर? फाइन। देखिए बच्चे, हम इस लाइन के ऊपर क्या लिखते हैं? ये लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी? देखो, ये जो लाइन है बच्चे, ये लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लाइंस हमारी क्या रिप्रेजेंट करने वाली है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। फाइंड। एंड ये वाली लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करने वाली है? स्पोर्ट्स का नेम। ठीक है, तो देखो, ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहां लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगी ये वाली लाइन। ये वाली लाइन बताएगी हमारी स्पोर्ट्स का जो नेम होंगे हमारे वो। कैसे बताएगी ये लाइन? ठीक है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये है हमारी एक्स एक्सिस। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्लियर? ये लाइन हमारी वाई एक्सिस, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये होता है हमारा जहां पे एक्स और वाई पॉइंट मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। फाइन, इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। कैसे बताएगी? देखो, हम ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो स्केल देखें, ये क्या है? 75, 30, 45, 35, 65। ठीक है, तो हमें इस लाइन पे ऐसे नंबर्स लेने हैं कि ये सारे नंबर हमारे इस लाइन पे आ जाएं। एक एक मत देखो। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारा बॉक्स होता है, ये बॉक्स होता है 10 यूनिट्स का। इतना, फिर इसके बाद ये वाला गैप, एक एक बॉक्स 10 यूनिट का होता है। तो सेम यूनिट्स पे बच्चे हमें लगाने हैं मार्क। ठीक है, ये सेम यूनिट्स पे हमारे ये मार्क रहते हैं एक एक बॉक्स की यूनिट पे। अब यहाँ पे हम क्या स्केल लें कि हमारे ये 75 तक के सारे नंबर कवर हो जाए? हम एक गैप को कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो भी गैप लेंगे ना, उस गैप को हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे
5 का लूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70 तक ही आएगा, 75 चाहिए। एनीवेज या फिर थोड़े से बड़ा कर लें, चलो 10 10 का ले लेते हैं, या फिर है ना 10 10 का लेंगे तो सारे आ जाएंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 1 स्केल लेंगे हम 10 यूनिट्स का। 1 स्केल लेने वाले हैं हम 10 यूनिट्स का, तो यहाँ हो गया 10, ये वाला पॉइंट पे 0 रहता है, इस ओरिजिन पे 0। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। जरूरत नहीं है तो जाने दो, है ना। चाहिए तो 5 5 का भी ले लीजिएगा, है ना। मेरा थोड़ा स्पेस कम पड़ गया था, इसलिए मैंने 10 10 का ले लिया है। आपको ऐसा स्केल लेना है बच्चे, इसमें ये सारे नंबर आ जाए, रिमेम्बर इट। ठीक है, जो भी हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, वो सारी हमारी इस लाइन पे कवर अप हो जाए। फाइन। अब बच्चे हम बनाएंगे कैसे, देखो ये लाइन है हमारी स्पोर्ट की, यहाँ भी वही सेम ब्लॉक्स रहेंगे, ये सारे हमारे ब्लॉक्स है, मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ जस्ट अभी आपके लिए, है ना। आपको मुझे नहीं पता इतना विजिबल हो रहे होंगे या नहीं, दैट्स व्हाई मैं हाईलाइट कर रही हूँ गैप्स को। ये सारे हमारे 10 10 यूनिट के गैप्स हैं, मैंने इनको अभी हाईलाइट कर दिया है। देखो सबसे पहले बोला गया कि जो क्रिकेट है ना, वो उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 पसंद करते हैं। तो अगर हम ग्राफ के बार कैसे बनाते हैं, बार मतलब अभी दिखा दिया जाएगा कैसे बनाते हैं। देखो 75 कहाँ पर है, 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में 10 यूनिट्स का गैप है, तो बीच वाला है वो है हमारा 75। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 75 का ग्राफ, एक ऐसा चॉकलेट टाइप, मतलब एक ऐसा बार का टाइप बना देंगे। ये है हमारा 75 का, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली बार ग्राफ, ये है हमारे बार्स। ग्राफ के ऊपर ऐसे ऐसे बार बनाने हैं, ठीक है। चाहिए इसके अंदर लिख दो क्रिकेट, चाहिए यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो। ये है हमारा क्रिकेट का ग्राफ, क्रिकेट स्पेलिंग ठीक लिखी है ना, ठीक है। कितने यूनिट का भैया, ये है हमारा 75 का। ऊपर चाहिए तो ऊपर लिख दो, नहीं चाहिए मत लिखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा इनोवेटिव बनाने के लिए हम ऐसे डिजाइन वाइज ऐसे लिख सकते हैं। क्रिकेट लिख दिया, ऊपर 75 लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल, जो कि है जिसको 30 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। एक यूनिट को ऐसे छोड़ के अब यहाँ से ही बनाना है, यूनिट यूनिट छोड़नी है। ये इतना छोड़ दिया, मतलब एक गैप छोड़ दिया, एक गैप पे बना लिया, एक गैप छोड़ दिया, यहां से यहां अब इस पे बनाएंगे। फुटबॉल चाहिए 30 पर, 30 है एग्जैक्ट यहाँ, यहाँ है 30, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे इसको, ज्वाइन कर दिया बच्चे, 30 पर है, चाहिए तो ऊपर लिख दो, अदरवाइज मत लिखो। ये है हमारा बच्चे फुटबॉल, फुटबॉल क्लियर। यहाँ स्पोर्ट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको सारा कुछ ऐसे हाईलाइट करके बताना पड़ेगा। आपने क्या स्केल लिया है वो भी यहाँ नोट डाउन करना पड़ता है। ये होता है हमारा बार ग्राफ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल के बाद टेनिस है, जो कि है 45 बच्चे उसको पसंद करते हैं। देखो 40 और 50 के बीच में जो होगा वो 45 होगा, 45 बेसिकली यहाँ है, ठीक है। अरे गैप से ही लिया क्या, देखो यहाँ से आता है यहाँ तक, सॉरी अब इरेज नहीं हो पाएगा, सो सॉरी। देखो ये है हमारा कितने का जी, ये है हमारा 45 का, ठीक है। 45 पे क्या है, टेनिस, टेनिस को 45 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन विच इज 35, 35 35 35 35, यहाँ से यहाँ तक 30 और 40 के बीच में है ना, 35 यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ज्वाइन कर दो बच्चे, आप ये चीज देख पा रहे हो, एक एक बॉक्स का गैप रखा जा रहा है ना। ये है हमारा 35 का, एक मैनरली चलता है, यहाँ भी एक सिस्टमैटिक वे चलता है, इधर भी एक सिस्टमैटिक वे चलता है, ऐसा नहीं
या एक गैप छोड़ दिया, यहाँ 2 गैप छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। अगर आपको 2 छोड़े हैं तो फिर आपको सब में फिर 2 ही 2 छोड़ने हैं गैप। ठीक है, ये है 35 का, जिस जो कि है हमारा बैडमिंटन का, बैडमिंटन। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा स्विमिंग का विच इज 65। 65 यहां से चलेगा, 65 कहाँ, 60 और 70 के बीच में, विच इज बीच में है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। ग्राफ पे देखना तो पता चल रहा है ना, देखो आप ऐसे देख लो, 60 और 70 के एकदम बीच में 65 है, दिख रहा है ना। ठीक है, चलो बच्चे करेंगे इनको ज्वाइन। ये है हमारा 65 का, इस पे लिखना बनता है स्विमिंग। ये राइटिंग अच्छी आई है। ठीक है, बस इसके आगे और कुछ नहीं है। ये है बच्चे हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव द मार्क्स obtained by a student in his annual examination in various subjects are given below। देखो आपको यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं आपको स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जाम में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो भी मार्क्स आए हैं। देखो जैसे हिंदी में मार्क्स आए हैं बच्चों के 75, ठीक, और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आए हैं 40, साइंस में स्कोर किया है 85, मैथमेटिक्स में 50, सोशल स्टडी में आए हैं 55। रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय अ बार ग्राफ। इस डाटा को आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, कर लें। ठीक है, 2 लाइंस बनानी है हमें, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली लाइन, मतलब एक एक्स एक्सिस बनानी है, एक बनानी है वाई एक्सिस। बेसिकली बना लेंगे बच्चे। देखो मैं ऑलरेडी यहाँ लाइंस वगैरह बना के नहीं रख रही हूँ, बना के रख लूंगी तो कहेंगे बच्चे मैम आप डायरेक्ट समझा रहे हो। ऐसे बनाओ ना, बच्चों को हैंड टू हैंड बना बना के दिखाओ। देखो ये 2 लाइंस करी बच्चे हमने ड्रॉ। क्लियर, आप बता दीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाने की। ये होता है हमारा 0, ये वाली एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस है बच्चे हमारी एक्स एक्सिस, ये सारा लिखना बनता है। ठीक है, हम इस वाली लाइन पे लेने वाले हैं सब्जेक्ट, तो ये लाइन रहेगी हमारी सब्जेक्ट की। फाइन, ये वाली लाइन रहेगी हमारी मार्क्स ऑब्टेन्ड की। अच्छा मार्क्स देख लिए जाए पहले, 75, 40, 85, 50, 55। देखो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो वही 5 का गैप का सा दिख रहा है ना, तो 5 का गैप लेके देख लें। 5 पहले लेके देख लेते हैं भैया, पता नहीं फिर गड़बड़ हो गई तो। 10, 15, 25 आपको चाहिए आप ले लीजिएगा, अगर आप बड़ा स्केल बना पाए तो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 आ जाएगा, है ना। चलो तो फिर बनाएंगे, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद भैया 50, 55, 60, 65, 65 के बाद 70 एंड 75 आ गया। चलो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना बनता है दोनों लाइंस पे, कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना, करेंगे बच्चे। देखो सबसे पहले हमें हिंदी में दिया गया है विच इज 75, मतलब हिंदी में 75 स्कोर हुआ है सबसे ऊपर। ये गैप्स दिखा दूं आपको, हाईलाइट कर दूं, ये गैप्स हैं बच्चे, ये वाले एक गैप होता है, एक गैप 10 यूनिट्स का है। बहुत सारे कर देती हूँ, बचेंगे तो बच जाएंगे।
गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस, है ना, बस बहुत है। देखो सबसे पहले जा रहा है भैया 75 पे, 75 है हमारा ऊपर, यहाँ है, ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करेंगे 75 के लिए, ज्वाइन करते हैं। देखो सबसे पहले भैया हिंदी में 75 स्कोर हुआ है, ये है हमारा हिंदी का, ठीक है, फाइन। सेकंड है हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश में स्कोर हुए हैं, मतलब इंग्लिश में नंबर आए हैं 40, बड़े कम रह गए, एनीवेज चलो 40 तक ले जाए, 40 है हमारा यहाँ पर, यहाँ है ना, यही लाइन ज्वाइन करेंगे ना, 40 है हमारा, ये कर लेंगे लाइन ज्वाइन। ये है हमारा 40 का, चाहिए तो आप ऊपर लिखो, अदरवाइज मत लिखो, आपके ऊपर है। ये है हमारे इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, चलो चाहिए आप इन बार्स को कलर भी कर सकते हो, और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आपका जैसा मन आता है वैसा कीजिएगा, इंटरेस्टिंग बनाइएगा। नेक्स्ट वी हैव साइंस, साइंस में 85, अरे हमने तो आगे बढ़ाया ही नहीं, हमें तो 85 की जरूरत है, हमने देखा भी नहीं कि यहाँ पे हाईएस्ट 85 है। ओ चलो भाई, हम ना इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को, यहाँ हुआ 80 एंड यहाँ भी हैव 85, हमें लाइन को बड़ा करना पड़ेगा, है ना, चलो नेक्स्ट हमारा साइंस में आए हैं 85 मार्क्स, हमें ना यहाँ 10-10 का ही गैप लेना था, कोई बात नहीं है, 85 है सबसे टॉप पर, और ये वाली लाइन जाएगी 85 तक पहुंचते, 85 है बच्चे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है हमारा 85, ठीक है, 10-10 का गैप लेना था ना, है ना, पता नहीं अब आपको कितना अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा 85 का, ठीक है, 85 किस में स्कोर हुए हैं, साइंस में, अरे हमने स्केल तो लिखा ही नहीं, 1 स्केल इज इक्वल टू 5 यूनिट, एक स्केल हमारा 5 यूनिट का है, ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 50 है, 50 वाली लाइन ये है, यहाँ आएगा, हाँ जी यही है 50 की लाइन, ये है हमारे मैथमेटिक्स में, विच इज मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में आए 50। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल स्टडी, सोशल स्टडी में हमारे पास नंबर आए हैं 55, तो 55 है बच्चे हमारा यहाँ पर, ये वाला लाइन होगा, है ना, ये वाला लाइन है, देखो यहाँ पर आए हैं बच्चे हमारे पास 55 नंबर, सोशल स्टडी में, सोशल स्टडी, सोशल स्टडी में हमारे बच्चों के नंबर आए हैं 55, ठीक है, इसके साथ हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया अपना ग्राफ, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव किया जाए, चलो मूव करेंगे तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव द बर्थ रेट पर थाउजेंड ऑफ 5 कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो, देखो हर कंट्रीज का बर्थ रेट दिखाया गया है, यहाँ पे थाउजेंड्स में है, ये 35 है तो 35,000, चाइना में 42 है तो 42,000, यूके में 28 है तो ये है 28,000, जर्मनी में ये 14 है, दैट मीन्स ये है 14,000, स्वीडन में 21 है तो ये है 21,000, represent the above data by a bar graph, बार ग्राफ पे represent करना चाहिए, खींच दी हुई है, along vertical axis take 1 centimeter equal to 7 infants, हम देख लेंगे वो अपना, चलो अपना बार ग्राफ बनाना स्टार्ट किया जाए, करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम किस टाइप के नंबर लेंगे, अरे पहले लाइंस तो बना लें, अपनी एक्सिस तो बना लें, बनाएंगे जी,
0। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको बंद कर देते हैं। वाई एक्सिस पता नहीं है ना बच्चे कितनी बड़ी चली जाए अभी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, फिर उसे आगे से एक्सटेंड करना पड़े। देखो ये नंबर हम किसके अकॉर्डिंग लें बच्चे, 35 है, 42 है, 28 है, 10 है, 14 है, 21 है। ज्यादा नंबर नहीं है बच्चे, कितने कितने के गैप पे ले लिया जाए, 2 2 के गैप पे ले लें, नहीं आएंगे भैया। 5 5 का गैप ले लेते हैं यहाँ, है ना। चलो 5 5 का गैप ले लिया जाएगा। तो फिर और किसका लें, 5 का ही ले लें, 7 का ले लें, 7 का ले लेते हैं, है ना। 7 का ले लेते हैं। आपको हिंट भी दिया हुआ है, 7, 14, 21, क्योंकि सारे नंबर 7 के टेबल में आ रहे हैं तो कवर हो जाएंगे। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, यहाँ पे आया 77, यहाँ पे एंड सो ऑन, जरूरत ही नहीं है, बंद कर दो ऐसे। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारे थाउजेंड में है, रिमेम्बर इट, है ना। तो ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है बर्थ रेट को, बर्थ रेट पर थाउजेंड। ये सारे हमारे थाउजेंड में है, हमने भी अपना फिर शॉर्ट फॉर्म ही यूज किया है, क्वेश्चन ने शॉर्ट फॉर्म यूज किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये वाली लाइन हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करने वाली है हमारी कंट्री को। फाइन, देखेंगे अब। देखो सबसे पहले वी हैव इंडिया। इंडिया में भैया बर्थ रेट क्या है, 35,000। 35 कहाँ है, 35 है यहाँ, हमने स्केल नहीं लिखा। वन स्केल, स्केल का मतलब होता है सेंटीमीटर, वन स्केल इज इक्वल टू 7 यूनिट। ठीक है, नोट डाउन कर दिया, फाइन। अब लिखेंगे अपना इंडिया में आता है बच्चे, देखिए इंडिया के अंदर है 35, 35, 35 ये गया, ज्वाइन करेंगे इसको। हमने ये वाली लाइंस भी नहीं बनाई है अभी, हाईलाइट करते हैं आपके लिए। बच्चे इस ग्राफ में हाईलाइटेड नहीं है, है ना। जैसे बेसिकली ऐसे ग्राफ भी आते हैं, इसमें ये लाइंस हाईलाइटेड रहती हैं, इसलिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ। मुझे तो दिख रही है, मुझे नहीं पता पर कैमरे में आपको दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है, 35 का हो गया ये गैप, ये है हमारा 35,000। 35 ये है हमारा इंडिया का। फाइन, नेक्स्ट वी हैव चाइना। चाइना के अंदर है 42। 42 इज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 42 यही है ना, देख लो आप 42 है ना। ये है हमारा चाइना का बर्थ रेट 42,000। ये है चाइना का। नेक्स्ट वी हैव जी यूके। यूके का है 28। 28 है यहाँ, यही है ना, यही है, इसका है 28, ये है यहाँ पर। फाइन, 28 है बच्चे यूके का। ओके, नेक्स्ट वी हैव जर्मनी। जर्मनी का है 14। 14 बड़ा कम है, 14,000 जर्मनी का है। ये है 14, ये है जर्मनी का, जर्मनी। ठीक है, ढंग से पूरा लिख लेना आप। नेक्स्ट वी है स्वीडन का विच इज 21। 21 है हमारा यहाँ ना, यहाँ 21 है बच्चे यहाँ पर। ये है स्वीडन का, बाहर लिख दे, यहाँ जगह नहीं है ना इस करके, इसी के अंदर लिखना है, लेकिन आप सुंदर सा बनाना है तो ठीक है। ये हमने बच्चे अपना बायोग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। इजी लग रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन होने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द टेबल गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर। ये मंथली एक्सपेंडिचर बता रही है ये टेबल इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम ऑफ द फैमिली।
फैमिली के जो आइटम पे जो एक्सपेंडिचर होता है, वो जो खर्चा वर्चा है ना, वो बताया जा रहा है। रेप्रेजेंट द एबव डाटा बाय बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। टेक द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4%। हिंट में दे रखा है भैया, एक स्केल को आप अपना 4% पे ले सकते हो। ले लें, बना लें। अगर आपको ये नहीं लेना है, आपको जो मन आए वो स्केल लो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हिंट में आपको वही लेना है। देखो, पर पता है यहाँ 4 का क्यों बताया गया है, कि जो सारे नंबर है ना 4 की टेबल में आते हैं, इजी रहेगा, है ना। चलो बनाएंगे बच्चे। इस पेपर पे तो ऑलरेडी सारे ये जो गैप्स हैं वो हाईलाइटेड हो रहे हैं ना। हो रहे हैं मैम। ऐसे ही वाला पेपर लीजिएगा आप। बना लेंगे बच्चे। देखिए ये है 0, 4 4 के लेते हैं तो 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 44। और ज्यादा तो नहीं चाहिए, बस ना बहुत है। हाँ जी, ये सारी हमारी परसेंटेज हैं, तो हम यहाँ इसमें डाल देंगे अपनी इस लाइन पर। ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। और ये सारे हमारे, अरे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये सारे हमारे हैं इन परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है, फाइन। अब इस लाइन को बंद कर दें। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये लाइन है हमारी काय की है, ये आइटम्स की लाइन है ये हमारी। ठीक है, इन गैप्स को फिर भी मैं हाईलाइट करके रख देती हूँ, ऐसे तो दिख रहे हैं इस बार, एनीवे हाईलाइट कर देते हैं ना। ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस की। देखेंगे बच्चे अपने एक्सपेंडिचर को। देखो, रेंट दिया हमने एक महीने का 24% अपनी सैलरी का, है ना। चलो तो 24%, वेयर इज 24, 24 इज हियर। तो बनाएंगे इस पर अपना बार, अपनी चॉकलेट जो भी बनाना है। चाहिए तो बच्चे इन बार्स के अंदर डिजाइन डाल दो, लाइन लाइन करके, कैसे भी। 24 है ये है हमारा, क्या दिया हमने यहाँ पे, 24% रेंट पे किया है। नेक्स्ट आता है फूड। फूड में हमने एक्सपेंड किया 36%। फूड इज हियर, 36 इज हियर, लगाओ दिए लाइन। 36 36 36 36। ठीक है, ये हमने किस पे, फूड को दिया है। फूड को दिया हमने 36%। नेक्स्ट वी हैव क्लॉथिंग। क्लॉथ को हमने दिया 20%। 20 इज वेयर, यहाँ है 20। 20 को दिया हम, 20 को दिया कह रही हूँ, क्लॉथ्स में हमने खर्च किए भैया 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चे, एजुकेशन में हमने 16% खर्च किया। देख लो, पढ़ाई में ही हमने सबसे कम खर्चे किया है। 16 हमारा यहाँ है बच्चे, ऐसा नहीं है मैम रैंडम उठा के लगा रही है, हमें तो समझा ही नहीं रही। देखो 16 ये क्या, देख लो ऊपर लाइन हो गई है, ये यहाँ है इस लाइन पे, हाईलाइटेड लाइन पे, है ना। ये है 16, ये हमने दिया है एजुकेशन पे, एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव मिसलेनियस, मतलब और भी बहुत सारी चीजों में हमने खर्च किया है 4%। तो 4% कहाँ है हमारा, यहाँ पर, है ना। तो 4% हमने खर्च किया है मिसलेनियस में, जो कि है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा 4% का। ठीक है, ये है हमारा बच्चे बार ग्राफ। क्लियर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।